नमस्कार, मैं प्रतिभा चौहान हमारे YouTube चैनल लीगल विंग्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार की परीक्षा हो चुकी है और क्या आप अभी तक बिहार के उसमें ही लगे हुए हैं, आंसर की मैच कर रहे हैं, गाइडेंस चेक कर रहे हैं, तो ये मत कीजिए। प्लीज स्टॉप डूइंग दिस बिकॉज एक एक समय आपका बहुत ज्यादा कीमती है। ठीक है, जिसने अपकमिंग एग्जाम्स भर रखे हैं, अगर देखिए आपका बॉर्डर लाइन से ऊपर है तो तुरंत लग जाइए मेंस के लिए, और अगर नीचे है तो तुरंत एमपी की तैयारी के लिए लग जाइए। एमपी के लिए क्या करना है, बहुत हुआ बिहार का, अब हमारे चैनल पे हम एमपी पे फोकस करेंगे और उसके लिए तैयारी करवाएंगे। ठीक है, एमपी के लिए सबसे पहले किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए जरूरी होता है एक स्ट्रैटेजी। ओके, एक प्लान पूरा प्रॉपर कि अपकमिंग डेज में हम क्या करेंगे। ठीक है, एमपी की एग्जाम की बात करते हैं तो आज है 14/1 ठीक है, आपको पढ़ना है 14/1 तक रेगुलर। ये 32 दिन अगर आपने ढंग से पढ़ लिए तो ये आपको दिलवा सकते हैं 130 प्लस मार्क्स एमपी के लिए। और आपको पता है एमपी में एक एक नंबर की कितनी मारामारी होती है। ओके, याद करिए, अगर आपने शेड्यूल को सही से फॉलो नहीं किया तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक स्ट्रैटेजी, उसे देखेंगे और उसे रेगुलर कैसे करना है, कितना टाइम पढ़ना है, उसे देखेंगे। सबसे पहले एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम को आप देने जाओ, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, उसको डिकोड करना, दैट मीन्स उसका एल्गोरिथम समझना बहुत जरूरी है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। एनपी प्री का जो एग्जाम होता है वो है 150 नंबर का। ठीक है, या सभी जानते हैं। उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पहला होता है लॉ 110, जीके 20 नंबर की, इंग्लिश जो आती है आपकी 10 नंबर की, और कंप्यूटर आता है आपका 10 नंबर का। ठीक है, देखिए लॉ में जनरली मैं बात कर रही हूँ, जो एग्जाम देना चाहते हैं, जो सीरियस है वही फॉर्म भरते हैं एक्चुअली। ठीक है, तो वो लोग लॉ पढ़े होते हैं, एलएलबी में पढ़ते हैं, एलएलएम में पढ़ते हैं, प्रिपरेशन में पढ़ते हैं। ठीक है, एक दो बार प्री दे चुके हैं तो पढ़ते हैं। बट जो ये एरिया है जीके का, बेसिकली आप बात करें राजस्थान जैसे स्टेट की, तो वहां पर जीके बिल्कुल नहीं आती, तो डेफिनेटली उन बच्चों का जीके पोर्शन थोड़ा वीक होता है, 100% नेचुरल। बट यूपी बिहार की बात करें तो उनका जीके पोर्शन स्ट्रॉन्ग है। दूसरी बात करते हैं हम इंग्लिश की। जिस स्टेट में इंग्लिश नहीं आती, जैसे बिहार में, यूपी में, प्री में बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती, तो उनका इंग्लिश पोर्शन थोड़ा सा वीक होता है एज कंपैरिजन टू दी डीजीएस कैंडिडेट एंड राजस्थान कैंडिडेट, क्योंकि राजस्थान में क्या है पता बाकी जीके इंग्लिश आती है। ठीक है, बात करते हैं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर शायद बहुत कम स्टेट में आता है, इसलिए सब बच्चों का बट स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं किस सब्जेक्ट से कितना कितना होता है। वैसे तो आयोग ने अपना डाला हुआ है, लेकिन लेकिन बात करते हैं लॉ की, तो हमने ये मोटा मोटा इस तरह से डिवाइड कर लिया है। ओके, मेजर सब्जेक्ट में आपको बांटना है, माइनर सब्जेक्ट में। मेजर के अंदर आईपीसी आपके 15 नंबर की आ रही है, सीआरपीसी 15 नंबर की, सीपीसी 15 नंबर की, एविडेंस 15, कॉन्स्टिट्यूशन 10, कॉन्ट्रैक्ट एंड टीपीए दोनों मिला के 15 नंबर। टोटल बात करें मेजर तो आपका बनता है 85 मार्क्स का। बट ये पॉसिबल नहीं है कि आप 85 में से 85 स्कोर कर ले, जरूर एक ना एक क्वेश्चन तो गलत होता ही है। अब बात करते हैं माइनर की, तो माइनर में है आपके पास लिमिटेशन 5 नंबर, एसआरए 5, एनआईए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 5 नंबर, रेंट कंट्रोल एकोमोडेशन वाला 5 और लैंड रेवेन्यू 5। ठीक है, आयोग ने हो सकता है किसी के 4 करे, किसी के 6 किए, बट टोटल मिला के आपका इतना ही है। ठीक है, 85 मेजर और 25 माइनर, टोटल मिला के ये हो गए आपके 110 नंबर, किसके, लॉ के हो गए। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की हम और चलते हैं। जीके, जीके में देखो सिर्फ मार्क्स डिसाइड है 20, बट ये नहीं है कि कितने मार्क्स का कौन सा एरिया आएगा। तो हम बात करते हैं एमपी लोकल, क्योंकि हमने पिछले साल के कुछ पेपर को स्टडी किया, उससे पता चला कि एमपी लोकल के आपके 5 क्वेश्चन वहां से आने हैं। फिर बनते हैं नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है करंट अफेयर, 4 से 5 क्वेश्चन आपके वहां से बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हिस्ट्री 3, मेडिकल एंशिएंट और मॉडर्न, तो वहां से एक एक क्वेश्चन बनता है आपका। साइंस से 2 क्वेश्चन बनेंगे, ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन, और स्टैटिक जीके, जैसे नृत्य कहाँ का फेमस है, कौन सी जनजाति है, मधुबनी पेंटिंग कहाँ की, ये स्टैटिक जीके होती है, और कितने स्टेट है, क्या है, ये सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। ओके, तो ये आ जाएंगे। और एक बात पॉलिटिक्स से और स्पोर्ट्स से एक क्वेश्चन 100% बनता है कि किस गेम में कितने खिलाड़ी होते हैं, इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये हुए आपके 20 मार्क्स। ठीक, नेक्स्ट आता है इंग्लिश। इंग्लिश में भी उन्होंने सिर्फ लिखा हुआ है कि 10 नंबर की इंग्लिश है, बट ये नहीं बताया है कि वो 10 नंबर कौन से एरिया से आएंगे। तो हम बात कर लेते हैं। सिनोनिम से एक क्वेश्चन आपका बनता है, एंटोनिम से एक मीनिंग आएगा, कि जैसे पिछले बार दिया हुआ था, और स्पेलिंग दे देते हैं। ठीक है, असैसिनेशन की स्पेलिंग दी हुई थी कि विच इज करेक्ट थी उसमें। वॉइस का एक बन जाएगा, आर्टिकल का एक, टेंस का एक, और क्या कहते हैं, फ्रेजल वर्ब्स आ जाती है, लैटिन मैक्सिम आपकी बन जाएगी, और मॉडल का एक क्वेश्चन आ जाएगा। तो टोटल मिला के आपके 10 हो जाएंगे।
ओके उसके बाद हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर में 2 से 3 क्वेश्चन आपके फुल फॉर्म से बनते ही बनते हैं, आप देख लीजिएगा। और याद रखना जो पुरानी वाली है HTTP www ये बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी है और बच्चों के लेवल की है, तो ये सबको याद होती है, यहाँ से अब क्वेश्चन नहीं आते हैं। आजकल बहुत हाई लेवल भी पूछने लग गए। फुल फॉर्म से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली, इनपुट आउटपुट से पूछ लेंगे, लेजर प्रिंटर क्या है, कौन सा डिवाइस है ये। फिर बनता है आपका मेमोरी से एक क्वेश्चन 100%, अब वो जीबी केबी एमबी ये जमाने चले गए, अब वो टेराकोटा और योटाबाइट वाले क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका बनता है पार्ट के बारे में पूछ सकते हैं, जैसे सिलिकॉन चिप उसकी किसकी बनी होती है, जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं आजकल वो किसके बने होते हैं, इस तरह से क्वेश्चंस आ जाते हैं। और फिर आपके बनते हैं शॉर्टकट कीज, वेरी इंपॉर्टेंट, हो सकता है 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से बन जाए। वेब पेज से बनता है, ये वेब पेज में क्या होता है, ब्राउजर से पूछ लेते हैं विच इज इनमें से कौन सा ब्राउजर है या कौन सा ब्राउजर नहीं है, ठीक है। इंटरनेट से रिलेटेड एक एमएस से आपका 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा, या तो एमएस वर्ड से हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट और पावर पॉइंट से हो सकता है, एक्सेल से हो सकता है, ठीक है। कई बार पूछ लेते हैं कि सेव करना है फाइल तो कैसे होगा, तो टोटल बना के हो गए आपके ये 10 मार्क्स। ओके देखो बहुत ध्यान से समझ लेना, आपका सबसे ज्यादा ये जो एरिया है ना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉ में अगर कोई एक एवरेज से एवरेज स्टूडेंट भी जाएगा तो मैं बताती हूँ कि 90 मार्क्स ले आएगा। मैं थोड़ी सी पढ़ने वाले बच्चों की बात कर रही हूँ, थोड़ा सा तैयारी करके जाते हैं तो 90 मार्क्स यहाँ पर वो बच्चा ले आता है। 20 में से कितना ही मतलब अगर आप सब में ए भी लगा के आओगे तो 5 से 6 नंबर कहीं नहीं गए, तो हम मान लेते हैं 8 से 10 नंबर वो जीके में लेकर आ जाता है। इंग्लिश में 5 से 6, एवरेज स्टूडेंट की बात कर रही हूँ, कंप्यूटर में 5 से 6 इतने मार्क्स लेकर आ जाता है बच्चा। तो टोटल आपके लगभग ये हो गए हैं कोई 110 के आसपास लेकर 112, ठीक है। ये इतना जो मार्क्स का रेशियो रहेगा ये आपके बच्चे आराम से 55% ये स्कोर आप देखना एग्जाम में पूछते हो, कोई कहेगा भाई मेरे 116 है, कोई कहेगा 112 है, कोई 118 है, ये रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इससे थोड़ा सा ऊपर स्कोर की, तो वो बन जाता है आपका 118 से लेकर के 120 25 तक, 22 तक मान लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना रहेगा, ये रहेगा 25% लोगों का, ठीक है, जो थोड़ी सी ज्यादा तैयारी एक्स्ट्रा एफर्ट जिन्होंने लगाई है। उसके बाद हम बात करते हैं 125 से लेकर के 130 का जो स्कोर रहता है वो थोड़े से कम बच्चों का रहता है, 15% बच्चों का रहता है। और 130 प्लस वाला जो है वो 5% स्टूडेंट होते हैं, जिसका 130 प्लस दैट मींस 132, 135, 140 तक जाता है, हाँ जाता है 140 तक भी जाता है, ठीक है, 150 में से। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, ये वाला रहता है। अब आपको एक चीज और मैं बता दूं यहाँ पर कि ये नंबर हर कोई ले आएगा, ठीक है, लेकिन आपको स्टैंड करना है यहाँ कम से कम यहाँ होना चाहिए 125 से लेकर के 130, और फिर मैक्सिमम तो देखो कुछ होता ही नहीं है ना, डिजायर जो अंदर की होती है वो कम नहीं होती, वहां स्टैंड करना है। चलिए ये तो हुआ कि क्या करना है, ओके। लेकिन अब हमें देखना है कि कैसे करना है। तो कैसे करने के लिए हम चलिए देखते हैं, छोटा सा ये थोड़ा सा इधर कर देते हैं इसको ताकि हमारे पास स्पेस आ जाए। कैसे करना है, ठीक है। कैसे करने के लिए आप देखिए यहाँ पर आपके पास है लॉ सब्जेक्ट्स, जीके, जीएस। तो आपको मेजर जो है, और ये याद रखना कि सारा कुछ डेली करना जरूरी है। अगर आपने 4 दिन लॉ पढ़ लिया और 2 दिन नहीं पढ़ा तो वो सारा गायब हो जाएगा। जीके 1 दिन पढ़ लिया 4-5 घंटे और आगे का नहीं पढ़ा तो वो भी बर्बाद है, ठीक है। सब कुछ बैलेंस करना है। मेजर जो सब्जेक्ट है वो आपको 3 घंटे, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। माइनर जो है आपको 1 घंटा सफिशिएंट है, 1 से 1.5 घंटा आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। टोटल हुए ये 4.5 से लेकर के मैक्सिमम अगर आपका टेम्पो आगे बढ़ जाता है तो 5 घंटे, इससे ज्यादा आपको लॉ को नहीं लेना है एक दिन में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम जीके जीएस की, ठीक है। जीके आपको 1 घंटा डेली पढ़ना है, हर हाल में डेली पढ़ना है। नहीं पढ़ोगे तो बर्बाद हो जाएगा लास्ट मोमेंट में, फिर कहते हो इतना सारा मटेरियल हम करंट पढ़े, ये पढ़े, वो पढ़े, नहीं घुसता। स्लो एंड स्टडी विल विन द रेस, आपने कहावत सुनी होगी। तो अगर आप रोज पढ़ोगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो पहाड़ नहीं लगेगा। अभी से 1 घंटा पढ़ोगे तो सब हो जाएगा, ठीक है। जैसे टेंस है, 3 दिन में आपने टेंस निकाल दिए, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर करके, ठीक है। लेकिन एक दिन में पढ़ने बैठोगे टेंस भी, आर्टिकल भी, एक्टिव पैसिव, तो गड़बड़ हो जानी है। इंग्लिश डेली करनी है आपको, डेली लैंग्वेज 1 घंटा, कंप्यूटर डेली 1 घंटा पढ़ना है।
कितना इजी हो, कितना ही आपको आता हो, पढ़ना है, हर कीमत पे पढ़ना है। ये देख लो, कुछ बच्चे तो कहेंगे मैं पागल हो गई, लॉ में दिए हैं 5 घंटे और अदर चीजों के लिए दे दिए लॉ ने 3 घंटे। लॉ में सब बच्चों के इक्वल होते हैं, मैं कह रही हूँ। लॉ में आपको 95 से ऊपर लाने में ना, एक एक नंबर लाने में झाग निकल जाते हैं बुरी तरह से। बट ये मजा तो तब आता है, लॉ में सब ले आएंगे। जैसे सीआरपीसी 15 नंबर का है, 11 से कम मैं तो देखूंगी पढ़ने वाले के किसी के नहीं आते। सीआरपीसी में आज आपसे पूछूं इंपॉर्टेंट क्या है, सब बता देंगे। सेक्शन 2 इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 41 इंपॉर्टेंट है, अरेस्ट वाला 164 इंपॉर्टेंट है, 167 इंपॉर्टेंट है, बेल इंपॉर्टेंट है, इनहेरेंट पावर इंपॉर्टेंट है, अपील रेफरेंस ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप सभी लोग बता दोगे। समन इंपॉर्टेंट है, वारंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आएगा, ट्रायल से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, चार्ज से आएगा, सबने बता दिया। जीके की बात कर लेते हैं तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। मजा तो तब आए ना जब जीके में, इतिहास में आपके पूरे 2 में से 2 एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। तुक्के वालों की बात नहीं कर रहे, जिसका ईश्वर का जिसके ऊपर हाथ होता है ना, उससे तो देखो पंगा लेने की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल भी, है ना। इनकी बात नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपको है 5 घंटे वहां देने हैं, 3 घंटे यहाँ देने हैं, 8 घंटे हो गए। कितना इजी है, 8 घंटे इजीली पढ़ सकते हो। अब आप क्या करते हो, 18 घंटे 15 घंटे, वो वाले अभी नहीं बनेंगे। जब आप पूरा पढ़ लेंगे अच्छे से, प्रेशर होगा, लास्ट मोमेंट होगा, तब आप देखिए वो घंटे निकलते हैं। लेकिन अभी रोज पढ़ना है ना, तो ये 15 घंटे वाला मुझे नहीं लगता कि सही रहेगा। आप बीमार हो जाओगे, सोना भी बहुत जरूरी है। और अभी शादियों का सीजन आ रहा है, किसी ना किसी क्लोज की तो शादी होगी ही होगी, नहीं जाओ तो वो भी बुरा मान जाएगा। वैसे टॉप 50 में आना आजकल बड़ी बात हो गई है। ठीक है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे आपने इसको दिए, लॉ को दिए हैं 8 घंटे। ठीक है, लॉ के लिए दिए हैं आपने, सॉरी स्टडी के लिए दिए हैं आपने 8 घंटे। स्लीप, सोना है आपको 7 आवर्स, हर हाल में सोना है। अब आप एग्जाम दे रहे हो तो 21 से ऊपर की हो, ये मैं मान के चलती हूँ। ठीक है, 6 घंटे कंटिन्यू नींद, जो रात को सो जाते हैं ना, 6 घंटे की एकदम नॉन स्टॉप नींद होनी चाहिए। उसके बाद 1 घंटे का आपका दिन में नैप होना चाहिए। क्या पढ़ते पढ़ते भी बोर हो जाते हो, नैप लोगे ना, उससे आपका ब्रेन बहुत अच्छा काम करता है। पढ़ना नाइट पे इसके बारे में। जो नैप होती है उससे आपकी मेमोरी रिटेंशन बढ़ता है, फ्रेश हो जाते हो आप एकदम से, बहुत अच्छे से एक्टिव हो जाते हो, काम करने लगते हो। तो ये पावर नैप। अगर किसी को दिन में नहीं सोना है तो कोई बात नहीं, इकट्ठे 7 घंटे, बट 7 घंटे सोना है। ठीक है, 8 आवर्स, 7 आवर्स, कितने बच गए 24 घंटे में से 9 घंटे। देखा मैडम ने कितना बढ़िया टाइम टेबल बनाया, आराम से पढ़ लिए, खूब सो लिए, फिर भी 9 घंटे बच गए। ये क्या करें, क्या करें, 9 घंटे जो ये होंगे आपके, ये 9 घंटे डिसाइड करेंगे। देखिए ये जो 9 घंटे होंगे आपके, ये डिसाइड करेंगे, क्या डिसाइड करेंगे बेटा। अगर आपने इन 9 घंटों में कुछ गलत खाया, ठीक है, तो ये इफेक्ट करेंगे 8 घंटे स्टडी वाले टाइम को। क्योंकि ज्यादा सो गए, स्टडी होगी नहीं, पेट खराब हो गया, कुछ और प्रॉब्लम हो गई, हॉस्पिटलाइज हो गए तो। ठीक है, गलत लोगों से बात कर ली, गलत लोगों से अगर बात कर ली तो फिर से इफेक्ट जाएगा इन 8 घंटों पे। 2 घंटे मोटिवेट होते रहोगे, रोते रहोगे, अरे इसने तो कह दिया मेरा नहीं होगा, राइटिंग खराब है, ये है, यहाँ से टाइम कटेगा। इन 9 घंटों का अगर आपने सही उपयोग नहीं किया तो डायरेक्ट आपका इफेक्ट पड़ने वाला है 8 घंटों के ऊपर। बहुत काम की बात बता रही हूँ। ठीक है, अगर आपने गलत टाइम इन 9 घंटों में मूवी देखी, 3 घंटे की मूवी होती है, बर्बाद कर देती है, और 3 घंटे उसके बारे में सोचते रहोगे, लॉजिक लगाने लग जाओगे, अरे क्या बेहुदा ये था ये था। ठीक है, नेटफ्लिक्स ये सब कुछ देख लिया, टाइम बर्बाद हो जाएगा। और तो और मैं तो कहती हूँ यूट्यूब पे भी सर्टेन 2 और 3, इससे ज्यादा आपको यूट्यूब चैनल फॉलो करने की भी जरूरत नहीं है। रिलाय करो, एक को पकड़ो और उसी को फॉलो करो। ठीक है, कर्ण का एग्जाम उसका याद है, एकलव्य का गुरु भी नहीं थे उसके पास, तो सिर्फ प्रतिमा थी, प्रतिमा से उसने इतना कुछ सीखा। तो ये 9 घंटे आपको बहुत सर्टेन सही चीज में यूज करने हैं, ये 9 घंटे। अब आप देखो इन 9 घंटों का अगर आपने सही यूज किया ना, तो आप रिवीजन कर सकते हो, आप पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो, आप कुछ लर्न कर सकते हो, मेंस का आंसर लिख सकते हो, अपनी कमियों पे वर्क कर सकते हो। वो 2 घंटे यहाँ फालतू में लोगों से चिट चैट करने में, फिर दिमाग उसका इफेक्ट खराब करने में लगाओगे, इसलिए उस 9 घंटे को सही यूज लो। डेली रूटीन की चीजों में 1 से 2 घंटे से ज्यादा वेस्ट नहीं करना है। मैं कुछ लोगों को, बल्कि जो सीनियर्स थे, जो यहाँ पे काफी सीनियर लोग हैं जो कमिटी में भी हैं,
वो इतने ज्यादा उम्र दराज होने के बावजूद भी जब वो ब्रश और शेविंग भी करते हैं वो सर, तो अपना बीबीसी आपको चला लेते हैं जो उनका फेवरेट था, और वो उस टाइम को भी यूज करते हैं, समझे। तो कुछ सीखा करिए आप उन लोगों से भी। आपके पास जो मोबाइल है अपना रिकॉर्ड कर लो, जो मेरे स्टूडेंट है उनके पास मेरी रिकॉर्डिंग्स ऑलरेडी होगी तो अपने रिकॉर्ड किया। उन लेडीज से सीखो जिनको पढ़ने को नहीं मिलता है, वो बेचारी खाना बनाते समय भी मेरी रिकॉर्डिंग सुनती है, ठीक है, ये चीज हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, मतलब लॉ का कॉन्सेप्ट नहीं है, जीवन का कॉन्सेप्ट है एग्जाम के लिए। अगर किसी बच्चे को खुद काम करना पड़ रहा है ना, मतलब खुद करता है वो, और उसके पास अपॉर्चुनिटी ऐसी है कि वो अपना काम किसी और से करवा सकता है, मान लीजिए फाइनेंस की प्रॉब्लम नहीं है या कोई घर में है हेल्प करने वाले, तो प्लीज हेल्प ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। खाना खुद बनाते हो, जो काम आपके लिए कोई और कर सकता है, सिंपल सा टेस्ट है, जो काम आपके लिए कोई और कर सकता है वो दूसरों से करवा लो, और आप उससे क्या ले लो, समय ले लो। खुद से खुद को चुराना है, गाना सुना है, एक ही दिल था मेरे सीने में उसे भी चुरा लिया, ठीक है। खाना आप खुद बनाते हो, टिफिन लगवा लो, 1 घंटा बच गया। लड़कियां फटाफट खाना बना लेती हैं, लड़के लोग क्या करते हैं बहुत प्यार से चॉपिंग करेंगे, किचन की ये करेंगे, म्यूजिक चला लेंगे, वो 15 मिनट के खाने को ना 1 घंटा बनाने के लग जाते हैं। खाना बनवा लो, कपड़े खुद धोते हो तो किसी को लगवा लो, या संडे को धो लिया करो, महीने में एक बार धो लिया करो कपड़े, ठीक है। झाड़ू पोछा जो है फटाफट फटाफट करो। और भी जो अलग अलग काम होते हैं जो दूसरे आपके लिए कर सकते हैं, कपड़े धोना, खाना बनाना, क्लीनिंग, झाड़ू पोछा, डस्टिंग, बाहर जाना। सिंपल सा टेस्ट बताऊं कि कौन सा काम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। किसी फ्रेंड ने फोन किया, भाई आज क्रिसमस है, साल भर बाद बहुत ऐसा हो रहा है, चल मिलते हैं, पार्टी करते हैं। सिंपल सा एक टेस्ट है, उस काम को यहाँ रखना, सिलेक्शन को यहाँ रखना, और सोचना क्या मेरे लिए ये काम सिलेक्शन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुरंत आंसर जो मिल जाए ना वही कर लेना, ठीक है। ये हुई यहाँ की बात, समझ गए आप अच्छे से। तो आपको क्या करना है, अपना समय खुद बचाना है। क्या करना है, अपना समय खुद बचाना है। तो अब हम चलिए बात कर लेते हैं कि कैसे करोगे आप ये सब चीजें, ठीक है। ये सब कैसे पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, क्या करना है, तो बस लास्ट हम सम अप करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ चीज समझ में ना आई तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो मुझसे। तो देखो आईपीसी है ना, कोशिश करो इसे 6 डेज में आप कंप्लीट कर लो, ठीक है। 50-50 सेक्शन 70 या 100, धीरे धीरे स्पीड बढ़ जाएगी आपकी। मेजर सब्जेक्ट आप 6-6 दिन में कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। इसमें 6 दिन की जरूरत नहीं है, 4 दिन में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ये 4 दिन में हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट 3 और ये 3 दिन में बढ़िया काम हो जाएगा, ठीक है। 6 से 10 से 12, ठीक है। लगभग हमें हर हाल में अपना 14 जनवरी तक, जो आज से स्टार्ट कर रहे हैं, 14 जनवरी तक आपको एक दिन तो छुट्टी नहीं लेनी, मतलब गैप नहीं करना। ये 8 घंटे तो आपके कम होने नहीं चाहिए किसी भी कीमत में, ठीक है। 14 जनवरी तक आपको अपना कोर्स कर लेना। माइनर की हम बात करें तो लिमिटेशन आप 2 दिन में मुझे लगता है बहुत अच्छे से कर लेंगे। एसआर 2 से 3 दिन में हो जाएगा। एनआई 3 दिन थोड़ा बड़ा है क्योंकि एनआई में पूरा आता है और अंदर से आपको थोड़ा इलस्ट्रेशन भी पढ़ना पड़ेगा उसमें। रेंट कंट्रोल आप 3 दिन ले लीजिए, लैंड रेवेन्यू 3 दिन ले लीजिए, ठीक है। तो ऐसे करके आपका ये हो जाएगा। और मैं मान के चलती हूँ कि माइनर जो सब्जेक्ट्स हैं आपके 14 जनवरी तक कम से कम ना 3 टाइम्स रिवाइज हो जाएंगे, 3 टाइम्स। और सबसे बढ़िया तरीका होता है एक सब्जेक्ट पढ़ा, मान लीजिए लिमिटेशन एक्ट आपने आज सेक्शन वाला एरिया किया और कल आपने किया है शेड्यूल वाला एरिया, तो इसके क्वेश्चन एमसीक्यू उसी दिन निकालो, ठीक है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज, रात को सोने से पहले, ठीक है, सोने से पहले हर हाल में 1 घंटे के अंदर क्विक रिवीजन बहुत जरूरी है। क्विक रिवीजन, ऐसा नहीं पढ़ना नहीं है, सिर्फ आंख बंद करके अगर आप मनन करोगे कि हमने क्या क्या पढ़ा, वो बहुत जरूरी है। आपका उससे सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है और चीजें उसमें जाके फीड होने लगती हैं, ठीक है। तो आप सिर्फ देखो अपने नोट और शॉर्ट नोट्स बना लेना जो लास्ट मोमेंट में काम आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया लॉ का। आप लॉ लगभग 32 दिन में आपका लॉ पूरा हो जाएगा और ये 10-10 दिन के हिसाब से 30 दिन में 3 बार रिवीजन हो जाएगा। जीके जीएस आप इजीली, बट अब ये है कि अब आपके पास जो है समय बिल्कुल नहीं है। अगर आपने 1 मिनट भी अपना इधर से उधर किया तो ये टाइम टेबल शेड्यूल पूरा खराब हो जाएगा, पूरी मेहनत। आप बहुत जोश से लगते हो पहले दिन वीडियो देखने के बाद, बहुत जोश से लगते हो, उसके बाद सारा जोश ठंडा हो जाता है। याद करिए वो पुराने शेड्यूल जो बिहार में बनाए थे और उनकी उड़ती हुई
धजिया। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कुछ भी प्रॉब्लम्स है, कुछ भी डाउट्स है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगी, कोशिश करती हूँ सभी के रिप्लाई कर दूं। ठीक है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ एफडी की तैयारी के लिए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।